सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं लल्लन प्रसाद उर्फ मास्टर ललित टीचिंग करता हूँ। जब से मेरा नाम मास्टर ललित के नाम से लोग जानते हैं, कुछ लोग लंगड़ा मास्टर के भी नाम से जानते हैं। वो कहते हैं तो कोई बात नहीं, स्वीकारते हैं कि ऐसा है इसलिए वो ऐसा। कभी कोई कहता है, पर इन्हीं में से कुछ बच्चे हमारे कहते हैं ऐसा मत बोलो, नाम है उनका, नाम रख करके बताओ ललित सर के यहाँ। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी संपन्न लोगों से, पूरे भारत के निवासियों से, कि आप लोग इतने मंदिर मस्जिद गिरजाघर कहाँ कहाँ दान देते रहते हैं, तो क्यों ना आपके आस पास, हमने मंदिरों में सुना कि आप 11,000 एक ईंट के लिए, 22,000 2 ईंट के लिए, ऐसे ईंट के ऊपर 11,000 एक ईंट 11,000 का। आप यदि एक किसी बच्चे के लिए 11,000 रुपया साल का लगा देते हैं, और उसे सरकारी विद्यालय में तो पढ़ ही रहा है, आसपास के आपके झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के, कहीं भी आप रहते हो वहाँ आसपास कुछ गरीब बच्चे ज़रूर आपको दिखाई देंगे, नज़र आएंगे, और उनके पास सुविधा नहीं है, जिसके कारण वो ट्यूशन वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाते, या अब जाते भी हैं कहीं तो माता पिता कुछ दिन चलाते हैं, पैसे नहीं रहता है बंद कर देते हैं, या किसी किसी के यहाँ बाकी हो जाता है, उधार ज़्यादा कर लेते हैं, फिर उसके लिए भी बंद कर लेते हैं। तो उन यदि गरीब बच्चों को पढ़ाने में आप 6,000 5,000 4,000 3,000 भी खर्चा आप अपने तरफ से किसी बच्चे के लिए करते हैं, तो वो पढ़ेगा, शिक्षित बनेगा, और शिक्षा से गरीबी दूर होती है, और शिक्षा से समाज बदलता है, शिक्षा से सोच बदलती है। शिक्षा मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता है, इसीलिए कि 2 आंखें तो हमारे सामने ही हैं, परंतु एक तीसरा नेत्र हमारा शिक्षा है। हम शिक्षित हैं तो नेत्र है, अशिक्षित हैं वो नेत्र नहीं है तीसरी। और तीसरी नेत्र कभी भोलेनाथ को था, और तीसरी नेत्र खोलते थे तो सब कुछ जला के राख हो जाता था, जल के। लेकिन अब शिक्षा जलाता नहीं है, शिक्षा जैसा नेत्र जब मिल जाता है तो जीवन बदल जाता है। जीवन में बदलाव आप कर सकते हैं जितना संभव। हमने भी किया है, हम अपाहिज हैं, लेकिन फिर भी अपने तरीके से जीते खाते हैं, कमाते हैं, ट्यूशन करते हैं। मांगने मतलब खाने की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यदि उन गरीब बच्चों को आप शिक्षा देने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए यदि आप कुछ खर्च करें उनके प्रति, तो वो एक दिन शिक्षित हो जाएंगे, और शिक्षित होकर के अपना समाज बदलेंगे, गरीबी मिटाएंगे, और थोड़ा और हो सकता है कि उनको भी फीलिंग हो तो किसी दूसरे के लिए मदद करेंगे। इस प्रकार से सभी गरीब बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। उचित व्यवस्था नहीं होती उनके पास, सरकारी विद्यालय में जाते हैं, वहाँ से आने के बाद में वो अपना खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, घर में किसी की वो सुनते नहीं हैं। माता पिता के बहुत कम ही बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और यदि वो ट्यूशन जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता के सुनते नहीं। ये मोबाइल सबसे बड़ा इसमें बाधित है। लॉकडाउन के बाद में जो मोबाइल अलाउ हुआ विद्यार्थियों के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए अलाउ हुआ, और अच्छा है यदि मोबाइल से वो पढ़ना चाहें तो, लेकिन मोबाइल ले करके कोई पढ़ता नहीं है, कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है। तो इसलिए इन बच्चों के लिए कुछ आप अपने तरफ से मंदिरों के दान से थोड़ा हटके एक अलग दान कीजिए, मानव दान। इन बच्चों की भविष्य सुधर जाएगी आपके कारण। धन्यवाद भाई लोगों। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर भी कर देना, और अगर आपके विचार में आए तो मदद भी कर देना।